यह कहानी एसडीएम साहिबा और उनकी संघर्षपूर्ण यात्रा की है, जब उन्होंने एक साधारण नागरिक के रूप में जेल का सामना किया। यह कहानी न्याय, संघर्ष और सच्चाई के पक्ष में लड़ाई की अद्भुत मिसाल है। एसडीएम साहिबा का असली नाम राधिका था। वह एक साहसी, ईमानदार और निडर महिला थीं। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। राधिका को उनके क्षेत्र में उनकी सख्ती और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, लेकिन उनकी यह सख्ती कुछ लोगों को पसंद नहीं आती थी, खासकर उन भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं को जो अपने स्वार्थ के लिए जनता का शोषण करते थे। एक दिन एक बड़े सरकारी घोटाले की खबर राधिका के पास पहुंची। उन्होंने तुरंत इस मामले की जांच शुरू की। घोटाले में कई प्रभावशाली लोग शामिल थे, जिनमें एक स्थानीय नेता और उसका भाई भी था। उन्होंने राधिका को इस मामले से पीछे हटने की धमकी दी, लेकिन राधिका ने उनकी धमकियों की परवाह नहीं की। षड्यंत्र की शुरुआत राधिका की ईमानदारी ने भ्रष्ट लोगों को चिंतित कर दिया। उन्होंने राधिका को बदनाम करने और उनकी प्रतिष्ठा को खत्म करने की साजिश रचनी शुरू कर दी। एक दिन राधिका को एक झूठे मामले में फंसाकर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें एक आम कैदी की तरह जेल में डाल दिया गया। जेल का जीवन जब राधिका को जेल में लाया गया, तो वहां के ड्रोगा, जेल के अधिकारी, ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। वह भ्रष्ट नेता का समर्थक था और उसने राधिका के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। जैसे ही राधिका ने अपने एसडीएम होने का परिचय दिया, ड्रोगा ने गुस्से में आकर उन्हें थप्पड़ मार दिया और चिल्लाया, "यहां तेरी कोई औकात नहीं है, यहां सब बराबर हैं।" राधिका को जेल की कोठरी में बंद कर दिया गया। वह उस कोठरी में अकेली थी, लेकिन उनके मन में डर नहीं था। उन्होंने सोचा, अगर सच के लिए लड़ने की सजा यह है, तो मैं इसे खुशी खुशी भुगतूंगी। अन्य कैदियों से मुलाकात जेल में रहते हुए राधिका की मुलाकात अन्य कैदियों से हुई। उनमें से कई लोग निर्दोष थे और झूठे मामलों में फंसाए गए थे। राधिका ने उनकी कहानियों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि न्याय व्यवस्था में सुधार की बहुत जरूरत है। उन्होंने कैदियों का हौसला बढ़ाया और उन्हें भरोसा दिलाया कि वे जल्द ही न्याय पाएंगे। संघर्ष और हिम्मत जेल में रहते हुए राधिका को कई तरह की यातनाएं दी गईं। ड्रोगा ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन राधिका ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर यातना को सहा और अपनी सच्चाई पर डटी रहीं। राधिका ने जेल के भीतर भी अपनी कर्तव्य निष्ठा नहीं छोड़ी। उन्होंने वहां की व्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश की। उन्होंने अन्य कैदियों को शिक्षित करने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी और कैदियों के साथ साथ कुछ जेल अधिकारी भी उनके समर्थन में आ गए। सच की जीत जेल के बाहर राधिका के परिवार और उनके सहयोगियों ने उनके निर्दोष होने के सबूत जुटाने शुरू किए। यह एक कठिन लड़ाई थी, क्योंकि भ्रष्ट नेताओं ने हर सबूत को मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। कुछ समय बाद एक गवाह सामने आया, जिसने घोटाले और राधिका को फंसाने की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। इस गवाह के बयान के बाद राधिका को जेल से रिहा कर दिया गया। नया सफर जेल से बाहर आने के बाद राधिका ने अपनी लड़ाई जारी रखी। उन्होंने भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए। उनके साहस और ईमानदारी ने उन्हें और अधिक लोकप्रिय बना दिया। राधिका ने अपने अनुभवों से सीखा कि कभी-कभी सच्चाई की राह पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन यह सबसे सही रास्ता होता है। उन्होंने यह भी समझा कि न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयास करना हर नागरिक का कर्तव्य है। निष्कर्ष, यह कहानी सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर आपका इरादा सही है और आप सच के साथ हैं, तो अंत में जीत आपकी ही होगी। राधिका की तरह हमें भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और सच्चाई के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। यह कहानी केवल राधिका की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो न्याय और सच्चाई के लिए संघर्ष करता है।